नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग बॉस ओटीटी के विनर एल्विश यादव मुश्किल में फंसता हुआ ये युवा नजर आता है और मुश्किल इस लिहाज से 5 सपेरे पकड़े गए हैं और कुछ सांप पकड़े गए हैं और जहर भी पकड़ा गया है। और मसला ये है कि रेव पार्टी में इनका इस्तेमाल होता था, नशे के लिए इसका इस्तेमाल होता था। लेकिन इस एफआईआर में एल्विश यादव का नाम है और आज चिराग के साथ हम उस एफआईआर की कॉपी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये एफआईआर कहती क्या है। एफआईआर में एल्विश यादव का भी नाम है। क्या एफआईआर में लिखा गया है, क्या कहती है एफआईआर? मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जिससे बहुत चीजें साफ हो जाएंगी। ठीक सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, सेक्टर 49 नोएडा। ये जो एफआईआर दर्ज हुई है 49 सेक्टर में हुई है। मैं गौरव गुप्ता इसमें कंप्लेनेंट है। ये पीपल्स फॉर एनिमल ऑर्गेनाइजेशन से है। ये कहते हैं कि ये मेनका गांधी द्वारा संचालित है। हमें सूचना मिली थी, यानी कि ये संस्था कह रही है कि हमें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नाम का एक यूट्यूबर स्नेक वेनम यानी कि सांप का जहर और जिंदा सांपों के साथ नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउसों में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों और यूट्यूबर्स के साथ वीडियो शूट कराते हैं। यानी कि इनका कहना है कि वो सेवन नहीं करते हैं, वो वीडियो शूट कराते हैं। किसके साथ? स्नेक वेनम के साथ। और इस तरह का, मैं रोक रहा हूं आपको, इस तरह का वीडियो एल्विश यादव का सोशल मीडिया पर मौजूद है, जहां पर एल्विश यादव अपने गले में सांप को लेकर, ठीक है, और वो चूंकि इन्फ्लुएंसर है और यूट्यूबर है तो वो नई नई चीजें, नए नए तर्क, ठीक है, तो वो है वीडियो, ऐसा नहीं है कि इसमें झूठ है। चलिए आगे आप। इसके बाद वो लिखते हैं कि यूट्यूबर्स के साथ वीडियो शूट कराते हैं तथा गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम देते हैं। ये इनको एक सूचना मिली जो संस्था कहती है। ठीक है। इसके बाद संस्था कहती है जिसमें बाकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम और नशीले पदार्थों का सेवन कराते हैं। मतलब वहां विदेशी लड़कियां भी आती है और स्नेक वेनम का सेवन भी कराते हैं। ये इन्फॉर्मेशन इनके पास थी। अभी तक शूट करवाते हैं, फिर ये इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है। इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने, मतलब इनका भी कोई एक मुखबिर था संस्था का, उसने इस पूरे मामले में एल्विश से संपर्क किया। उसने फोन किया एल्विश को और एल्विश ने जो ये कहते हैं कि संपर्क किया और नोएडा में रेव पार्टी कराने और सांपों व कोबरा वेनम का प्रबंध करने को कहा कि भाई आप करा दीजिए, आप तो करते हैं। मतलब सवाल लाइक का स्टिंग ऑपरेशन। आप ये बताइए, कोई मुखबिर खास क्या सीधा एल्विश यादव को डायरेक्ट फोन करके और एल्विश यादव ये धड़ल्ले से बताएगा कि हाँ जी मैं करता हूँ? आप सोचिए, जो गैर कानूनी अगर काम कर रहा होगा वो कभी ऐसे डायरेक्टली बात नहीं करता, पहली बात, क्योंकि उसको पता है कि भाई कौन बंदा फोन कर रहा है, किसका कर रहा है फोन। भाई आप ट्रस्टवर्दी होता है तो ट्रस्ट पर चलती है बात, आप ऐसे किसी का थोड़ी फोन करके। ठीक है, और क्या है आगे सुनिए इसके बाद क्या कहते हैं। तो ये एक लेकुना है। ठीक है, ठीक है। इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने इस मामले में एल्विश से संपर्क किया और नोएडा में रेव पार्टी कराने का प्रबंध का, जिस पर उसने अपने एजेंट राहुल का नाम बताया। मतलब एल्विश ने कहा जी राहुल से आप बात कर लो और उसका मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि इस व्यक्ति से मेरा नाम लेकर बात कर लो। मुखबिर खास ने हमें उस राहुल के तस्कर का मोबाइल नंबर दे दिया। हमने उस राहुल नाम के व्यक्ति से एल्विश का नाम लेकर बात की और पार्टी, वो जो मिडलमैन था दरअसल वो था राहुल। अच्छा, तो राहुल तो लेकिन एल्विश का आदमी है ना? हाँ, लेकिन मुखबिर खास ने, पहली बात तो सवाल ये है कि मुखबिर खास ने एल्विश से कैसे बात कर ली और एल्विश ने कैसे उसको बता दिया। चलिए मान लिया, हो गई बात। ये तो एक जैसे स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है ना, उस तरीके से इसको लेकिन प्लान किया अनु गया आप मेरी बात समझिए, कोई आदमी गैर कानूनी काम कर रहा है वो हर किसी से बात नहीं करेगा गैर कानूनी काम के बारे में। अब ये तो उन्हीं लोगों से बात करेगा उस पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना इसमें कितना पारंगत है। चलिए मान लिया आपकी बात, ऐसा भी होता है कि पारंगत अगर हो जाए तो कर लेते हैं। चलिए ट्रस्ट में कर लिया, मैं तो कह रहा हूँ बता दिया कि आप जी फलाने से बात कर लो, राहुल से। राहुल से इनकी सारी डीलिंग हुई और उसके बाद 5 राहुल कौन है? राहुल ये बताते हैं कि ये एजेंट है जो एल्विश का एजेंट है, जो एल्विश ने कहा आप राहुल से बात कर लो भाई, वो आपको अरेंज कर देगा। तो फिर राहुल, वो जो सपेरे पकड़े गए हैं, राहुल सपेरा है? सपेरे में है। वो पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, वो सपेरे के भेष में वो पार्टी ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, वो सांप भी लाता है, वेनम भी निकालता है, जहर भी मिला है वहां से वो भी अरेंज करता है, पार्टीज भी ऑर्गेनाइज करता है, बुकिंग भी करता है, विदेशी युवतियों को भी बुलाता है और उसकी आड़ में बहुत मोटा पैसा भी लेता है जो उसके कस्टमर्स होते हैं। बट राहुल मास्टरमाइंड नहीं है ना, राहुल तो एक मोहरा है ना, उसकी कमान तो
एफआईआर कहती है कि एल्विश यादव के हाथ में है ना, क्या सबूत है आपके पास? एफआईआर ये कह रही है। एफआईआर कह रही है, उसने कहा नंबर दिया, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया ना कि किसी ने, मुखबिर ने कहा, मुखबिर ने एल्विश से बात की और एल्विश ने कहा कि राहुल से बात कर लो, और फिर राहुल से बात शुरू हो गई और ये सारा मामला प्रकाश में आ गया। सवाल ये उठता है कि क्या ये एल्विश बातें तो राहुल और वो जो 5 लोग पकड़े गए उन्होंने ही एल्विश यादव का नाम लिया है ना, पुलिस को सपना थोड़ी आया कि एल्विश यादव है। ये तो यही लोग कह रहे हैं ना कि एल्विश यादव के कहने पर हुई ये चीजें, इसलिए एल्विश यादव को इसमें टारगेट किया आपकी गया। बात सही है, लेकिन उसका सबूत आप क्या देंगे? सिर्फ एक फोन कॉल कि आपकी ओर से बातचीत हुई है, इसके अलावा क्या सबूत? और क्या कहती है FIR? एल्विश तो साफ कह रहा है कि मैं, एल्विश ने साफ कह दिया कि भाई मेरा कोई रोल वो तो कह रहा है मेरा 0.01 भी इसमें नहीं है। आगे क्या कहती है एफआईआर? आगे सुनिए, मुखबिर खासने में उस राहुल नाम के तस्कर का उपरोक्त मोबाइल नंबर दे दिया। हमने उस राहुल व्यक्ति से एल्विश यादव का नाम लेकर बात की, वो तैयार हो गया पार्टी के लिए। इसके बाद वो बोला कि आप जा कहे मैं सांपों के साथ अपने साथियों को लेकर आऊंगा। ठीक है जी। इसके बाद वो व्यक्ति अपनी टीम के सदस्यों के साथ 2 तारीख को बैंकेट हॉल आने को तैयार हो गया। हमने ये इन्फॉर्मेशन नोएडा के डीएफओ को दी। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन पुलिस तक गई और वहां पर रेड की गई और ये पकड़े गए पांचों के पांचों, जिनका नाम मैं आपको बताया। तो पहला राहुल ही है, दूसरा टीटू नाथ पकड़ा गया, जयकरण पकड़ा गया, नारायण पकड़ा गया और रविनाथ पकड़ा गया। तो ये सब एल्विश के आदमी हैं। एल्विश से इनका किसी न किसी आप तरीके मुझे से ये लगाव है। नहीं, पुलिस की थ्योरी तो ये कह रही है ना चिराग भाई, पुलिस कह रही है कि जो लोग पकड़े गए हैं 5 जिनके साथ सांप और जहर मिला है, ये लोग कह रहे हैं कि साहब हम एल्विश के कहने पर ये चीजें कर रहे थे। तो फिर तो एल्विश का नाम आएगा ना, इसलिए एल्विश का नाम है। ये एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो एक एक्यूज्ड दे रहा है। और अगर आप किसी का नाम ले रहे हो, मुखबिर खास ने, सबसे पहले बात जो हो रही है वो मुखबिर खास ने, मैं अगर किसी चीज में पकड़ा जाता हूं और मैं कहूंगा मैंने चिराग के कहने पर ये काम किया है, तो पुलिस चिराग को क्यों छोड़ देगी? बुलाएगी, लेकिन सबूत भी होना चाहिए ना। आप अगर मेरे से कोई रिकवरी नहीं होगी या मेरे पास कोई इस बात का अगला स्टेप अभी चलना है पुलिस को, पकड़ जाने के बाद, एल्विश यादव को पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ होगी तब पता चलेगा कि इसमें सच कहां छिपा हुआ है, क्या इसमें छिपाने की कोशिश की जा रही है। एल्विश यादव सांप के जहर को बेचने का धंधा करता था, रेव पार्टी में तमाम चीजें तभी साफ हो पाएंगी। बताऊंगा, इसमें इन्होंने एक चीज लिखी है, इस सूचना पर हमारे एक मुखबिर खास ने इस पूरे मामले में एल्विश से संपर्क किया। अब जब पीपल्स फॉर एनिमल, जब उनको खुद दिख रहा है, वीडियोस दिख रहे हैं, तो उनको ये लगा कि क्यों ना इसकी तहकीकात की जाए यार, ये कहीं ऐसा तो नहीं क्योंकि गेम कर रहे हो। वो कहते हैं जी हमारे मुखबिर ने सीधा उससे कांटेक्ट कर लिया। तो सबसे पहला तो सवाल अनूप यहाँ यही शुरू हो रहा है। ऑपरेशन की तरह ये लोग तो प्लान कर रहे हैं ना, मैं ऐसा दिखता है, मैं आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन आप ये बात भी बहुत वैलिड है कि कोई इस तरह के गैर कानूनी जो काम कर रहा है वो डायरेक्ट डीलिंग नहीं करता। एल्विश सीधा बात नहीं करेगा। आप सोचिए, उसका प्रोफाइल देखिए, उसको अगर ये करना ही होगा तो उसके 5 लोग। ये तो एल्विश यादव की होशियारी पर डिपेंड करता है ना, वो कितना, ये तो कितना कॉमन सेंस है। कितना कोई होशियार गलत काम कर रहा होगा वो डायरेक्ट आपसे बात करके तो नहीं बताएगा, आ जाओ मैं आपको यहाँ से आप खड़े हैं, वो कौन भाई, हु आर यू, कौन है तू, किससे तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसे लोग बोल देते हैं। ये तो जब तक कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा ना हो। आपको कमजोर लग रहा है, बहुत फाइनल, बहुत संक्षेप में, बहुत कमजोर लग रहा है पुलिस के एंगल से? देखिए, एफआईआर में नाम आया है, बहुत कमजोर केस है, बहुत क्लियर कट केस है, क्योंकि इसमें जो बोल रहे हैं हमारे मुखबिर खास ने एल्विश से संपर्क किया, एल्विश ने फलाने का बात बताई राहुल ने जो है वो फोन, राहुल से इनका सारा कंपनी, तो मेन तो राहुल है, मेन तो 5 लोग हैं जो पकड़े गए हैं। एल्विश अगर है, अगर एल्विश इन्वॉल्व है तो लाइए सबूत। तो इन सपेरों का सरदार राहुल है, एल्विश यादव को बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, तो लाइए ना, अब सबूत लाइए ना, क्या सबूत है ये बताइए। ठीक है, मसला सबूत का ही है। सबूत किसके खिलाफ मिलते हैं? फिलहाल तो 5 सपेरे मिले हैं, जहर मिला है और एक नाम है एल्विश यादव का। एल्विश यादव कहां है? फिलहाल 3 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है अपृष्ट सूत्रों के हिसाब से कि वो मुंबई में है, लेकिन गुरुग्राम और दिल्ली में भी छापेमारी हो रही है। एल्विश यादव जब पकड़ में आएगा, एल्विश यादव से जब पूछताछ होगी, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जब मामला आगे जाएगा और न्यायालय की चौखट तक पहुंचेगा, पुलिस जिस तरीके से इस केस को ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।